एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। लेकिन आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो कि हम सभी को जानना इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है। वो इसलिए कि वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भारत के नागरिक होते हुए कुछ ऐसी टर्म्स है जिससे सबको मालूम होना चाहिए। कौन से ऐसे टर्म्स जिसको लेकर मैं देखती हूँ कि बहुत लोग गलत या फिर गलती कर जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, तो आज के वीडियो में जो हम जानेंगे वो सारे स्टूडेंट्स जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो ना भी कर रहे हो तो उन्हें जानना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे रूल, लॉ, बिल एंड ऑर्डिनेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और इन टर्म्स को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को गवर्न कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे देश को गवर्न करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी को प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए गए हैं। गॉड नहीं बनाया है, हमने तो किसी ने बनाया नहीं है। तो हमारे बॉडी को एक प्रॉपर वे में फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स है। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट को एक प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, द सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन सब के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। लेजिस्लेटिव जो लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उस बनाए गए लॉ को इम्प्लीमेंट करता हो, एंड जुडिशियरी जो उस लॉ को इंटरप्रेट करता हो, जो जजमेंट देता हो और जो पीस और ऑर्डर को मेंटेन करता हो, वो है जुडिशियरी। चलते हम फिर से लेजिस्लेटिव की ओर। लेजिस्लेटिव के अंदर प्रेसिडेंट, लोकसभा जिसे आप लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, एंड राज्यसभा जिसे आप अपर हाउस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, आता है। और दूसरा एंड सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो रूल को इम्प्लीमेंट करे, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। एंड थर्ड इज जुडिशियरी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। और जुडिशियरी का मेन फंक्शन होता है जजमेंट देना, और कोई ऐसा जजमेंट देना जिससे पीस और ऑर्डर मेंटेन रहे। अभी हमने देखा ये बेसिक चीज़। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, जो आज के वीडियो में हमें जानना है कि रूल, लॉ के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं और बिल किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। मानते हैं कि हमें एक रूल बनाना है, हमें एक लॉ बनाना है। तो एक लॉ को बनाने के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक लॉ को बनाने के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? तो एक लॉ को बनाने के लिए उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकते हैं, वो सारे ड्राफ्ट में दिया होता है। ड्राफ्ट जब पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है तब वो कहलाता है बिल। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस जिसे आप हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, एंड राज्यसभा जिसे आप अपर हाउस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, भी पेश किया जाता है।
तो हमने देखा था कि किसी भी लॉ को बनाने के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट में वो सारी पॉलिसीज़, वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एक लॉ बनाने के लिए हमें ज़रूरी होता है। वो ड्राफ्ट एक बार बन गया, उसके बाद वो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट होता है। पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने के बाद वो ड्राफ्ट बिल कहलाता है। बिल फिर दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है। दोनों हाउसेस और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद वो बिल प्रमोट होके एक्ट कहलाता है। तो हमने देखा कि लॉ बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट ड्राफ्ट से शुरू होता है, फिर वो बिल कहलाता है जब वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और वही बिल जब लोकसभा और फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट का जब उसे एसेंट और सहमति मिल जाता है तब वो प्रमोट होकर एक्ट बन जाता है।